बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अजीज़ दोस्तों, बहनों, भाइयों और बुजुर्गों, मैं आज आपको अपनी सीरीज़ की एपिसोड 10 में खुश आमदीद कहता हूँ। आज हम बात करेंगे नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत से पहले मदीना के लोगों से कैसे मायदे किए और बैत अक़बा सानिया कैसे हुई। ये एक इंतहाई अहम वाक़या है, क्योंकि यही वो लम्हा था जिसने इस्लाम के लिए एक महफूज पनाहगाह फराहम की और हिजरत मदीना की राह हमार की। जैसा कि हमने पिछली किस्त में जिक्र किया था कि मदीना के कुछ लोगों ने हज के दौरान इस्लाम कबूल किया था। जब वो वापस मदीना गए तो उन्होंने वहाँ लोगों को इस्लाम के बारे में बताना शुरू किया। अज़ीज़ दोस्तों, मदीना में दो बड़े कबीले थे, एक कबीला औस और दूसरा कबीला खज़रज। इन दोनों के दरमियान सालों से जंगें चल रही थी, मगर इस्लाम के पैगाम ने इन्हें इत्तेहाद और ईमान की राह दिखाई। अगले साल 12 अफराद मक्का आए और नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ पर इस्लाम कबूल किया, जिसे बैत अक़बा ऊला कहा जाता है। के बाद सन 622 ईस्वी में मदीना से 75 अफराद, जिनमें 2 ख़वातीन भी शामिल थी, मक्का तशरीफ़ लाए। ये लोग हज के मौका पर अक़बा के मकाम पर हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रात के वक्त मुलाकात करते हैं। इन लोगों ने हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरख्वास्त की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना हिजरत करें, वो आपकी हर तरह से हिफाजत करेंगे। इसके बाद हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनसे कुछ शराइत पर बैत ली, जो तारीख़ में बैत अक़बा सानिया के नाम से मशहूर हुई। इस बैत अक़बा सानिया में जो शराइत तय हुई, उनमें से पहली शर्त ये थी कि मदीना के लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करेंगे, वो अल्लाह के सिवा किसी और की इबादत नहीं करेंगे। उस वक्त अरब माशरे में शिर्क और बुत परस्ती आम थी, लेकिन इस्लाम ने तौहीद, एक अल्लाह पर ईमान की दावत दी। मदीना के मुसलमानों ने अहद किया कि वो किसी बुत, दरख्त, सितारे या किसी और को नहीं पूजेंगे, बल्कि सिर्फ अल्लाह की बंदगी करेंगे। ये इस्लाम का सबसे बुनियादी उसूल है और इसी पर ईमान की इमारत खड़ी होती है। बैत अक़बा सानिया की दूसरी शर्त थी कि वो लोग चोरी नहीं करेंगे। दोस्तों, उस वक्त अरब में चोरी आम थी और ताकतवर लोग कमज़ोरों का माल लूट लिया करते थे। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के मुसलमानों से वादा लिया कि वो दयानतदार रहेंगे और किसी का माल नाहक नहीं लेंगे। ये इस्लामी रियासत के लिए इंसाफ और ईमानदारी की बुनियाद रखने वाली शर्त थी। तीसरी शर्त ये थी, बदकारी से दूर रहेंगे। दोस्तों, उस वक्त अरब में ज़िना आम था। लोग शादी के बगैर नाजायज़ तल्लुकात को मायूब नहीं समझते थे। इस्लाम ने पाकदामी और इज़्ज़त की हिफाजत पर जोर दिया। इसीलिए हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शर्त रखी कि मुसलमान बदकारी और बेहयाई से मुकम्मल इज्तनाब करेंगे। ये शर्त इस्लामी माशरती असूलों की बुनियाद थी, जिसने मदीना में एक पाकीज़ा और इखलाकी समाज की बुनियाद रखी। इसके बाद जो इस मायदे में शर्त रखी गई, वो ये थी कि वो किसी को नाहक कत्ल नहीं करेंगे। अरब में कबीलों की दुश्मनियाँ आम थी और मामूली बात पर खून बहाया जाता था। नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना के लोगों से ये अहद लिया कि वो किसी को बेगुनाह कत्ल नहीं करेंगे और अपनी जानों का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये शर्त मदीना में अमन कायम करने के लिए बहुत ज़रूरी थी, क्योंकि मदीना के कबीले औस और खज़रज कई सालों से आपस में जंग कर रहे थे। बैत अक़बा सानिया की 5वीं शर्त ये थी कि वो झूठ नहीं बोलेंगे और सच्चाई पर कायम रहेंगे। सच्चाई और दयानतदारी इस्लाम के बुनियादी उसूल हैं और नबी अकरम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद सादिक और अमीन के लक़ब से मशहूर थे। मदीना के मुसलमानों ने वादा किया कि वो हर हाल में सच्चाई पर कायम रहेंगे और झूठ से परहेज़ करेंगे। ये शर्त इस्लामी रियासत में एतमाद
اور دیانت کو فروغ دینے کے لیے تھی۔ اس کے بعد بیعت عقبہ ثانیہ کی جو شرط تھی اس میں اچھے کاموں کا حکم دیں گے اور برے کاموں سے روکیں گے۔ مدینہ کے مسلمانوں سے یہ عہد لیا گیا کہ وہ بھلائی کو فروغ دیں گے اور برائی کو روکیں گے، یعنی وہ نیکی کی دعوت دیں گے، ظلم کے خلاف کھڑے ہوں گے اور اپنے معاشرے کو بہتر بنانے کی کوشش کریں گے۔ عزیز دوستو، یہ شرط اسلامی معاشرتی اصلاح کے لیے بہت اہم تھی تاکہ اسلام صرف ایک ذاتی مذہب نہ رہے بلکہ ایک مکمل سماجی نظام بنے۔ سب سے اہم یہ شرط تھی کہ مدینہ کے لوگ نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حال میں مدد کریں گے، چاہے انہیں اس کے بدلے میں جان ہی کیوں نہ دیں۔ یہ دراصل اسلامی ریاست کے قیام کی بنیادی شرط تھی، کیونکہ اس کے بغیر ہجرت اور مدینہ میں اسلامی حکومت کا قیام ممکن نہیں تھا۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ شرط رکھی تو مدینہ کے بعض لوگوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، اگر ہم نے آپ کی مدد کی اور اللہ نے آپ کو کامیاب کر دیا تو کیا آپ ہمیں چھوڑ کر واپس مکہ چلے جائیں گے؟ جس کے جواب میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، تم میرے ہو اور میں تمہارا ہوں، تمہاری جانیں میری جان اور تمہارا خون میرا خون ہے۔ عزیز دوستو، یہ معاہدہ دراصل اسلامی ریاست کے قیام کے نقطہ کا آغاز تھا، اور اسی وجہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ ہجرت کرنے کا فیصلہ کیا۔ لیکن جب قریش کو اس بیعت کے بارے میں پتہ چلا تو وہ سخت غصے میں آ گئے۔ انہیں احساس ہوا کہ اگر نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ چلے گئے تو اسلام کو ایک مضبوط مرکز مل جائے گا۔ تو قریش نے نبی اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو روکنے کی سازشیں شروع کر دیں، مگر اللہ نے اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی۔ عزیز دوستو، یہ تھی بیعت عقبہ ثانیہ کی تفصیلی وضاحت جس نے ہجرت مدینہ اور اسلامی ریاست کے قیام کی راہ ہموار کی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے ہجرت مدینہ کے بارے میں، وہ تاریخی سفر جس نے اسلامی تاریخ کو بدل کر رکھ دیا۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ ویڈیو اور معلومات پسند آئی ہیں۔ پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں علم اور استقامت عطا فرمائے۔